अपनी झेंतियन धनुष की ताकत को परखने के लिए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को निशाना बना लिया और एक ही वार में उसकी छाती को भेद कर उसे खाई में गिरा दिया। लेकिन जैसे ही श्याओ हुओ खाई के तल में गिरने वाला था, तभी 200 साल से सील किया हुआ एक दिव्य मंदिर अचानक बेचैन हो उठा। वहां पहरा दे रहे दो महान साधुओं को कुछ अजीब महसूस हुआ। अगले ही पल वह मंदिर लोहे की जंजीरों को तोड़कर तेजी से उड़ गया और हवा में ही श्याओ हुओ को पकड़ लिया, फिर उसे सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। दोनों साधु तुरंत ऊपर जाकर जांच करने लगे। उन्हें पता चला कि यह युवक उस दिव्य मंदिर के साथ प्रतिध्वनि रेजोनेंस पैदा कर रहा है। एक साधु ने हैरानी से कहा, क्या यह वही व्यक्ति है जिसका मैं 200 साल से इंतजार कर रहा था? जब उन्हें एहसास हुआ कि श्याओ हुओ ही मंदिर का चुना हुआ व्यक्ति है, तो दोनों ने तुरंत उसे अपना शिष्य बना लिया। समय बीता और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। दोनों गुरुओं की कड़ी शिक्षा के कारण श्याओ हुओ की ताकत कई गुना बढ़ गई और उसकी तलवारबाजी भी कमाल की हो गई। एक गुरु ने कहा, इस लड़के की प्रतिभा सच में अद्भुत है। सिर्फ 1 साल में यह इस स्तर तक पहुंच गया। गुरु भी हैरान थे, इसलिए उन्होंने उसे झूरी दिव्य कला, एक खास मार्शल आर्ट सिखा दी। साथ ही उन्होंने उसे एक काला लोहे का धनुष दिया और कहा, यह सिर्फ एक साधारण धनुष है जिसका वजन कुछ दर्जन किलो ही है। आज से खाना सोना हर समय इसे अपने साथ रखना होगा और अभ्यास भी इसी से करना होगा। श्याओ हुओ ने धनुष की ताकत आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वह इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रहा है। आखिरकार उसने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर किसी तरह उसे उठा लिया, लेकिन जब उसने धनुष की डोरी खींचने की कोशिश की तो अपनी पूरी आंतरिक शक्ति लगाने के बाद भी वह इसे बस कुछ सेंटीमीटर ही खींच पाया। इससे उसे लगा कि शायद उसकी ताकत अभी भी बहुत कम है। गुरु ने शांत रहने का नाटक किया और उसे पहाड़ से नीचे जाकर दुनिया में अनुभव लेने को कहा। साथ ही अपने परिवार से जुड़े पुराने हिसाब भी निपटाने को कहा। लेकिन उसके जाते ही त्यानशान की वृद्ध साध्वी ने बूढ़े गुरु को डांटते हुए कहा, तुम सिर्फ अपने शिष्य को फंसाना जानते हो। यह कोई साधारण धनुष नहीं, बल्कि 1000 पत्थरों जितना भारी धनुष है। इसका असली वजन तो 1 लाख जिन से भी ज्यादा है। इसे पहनने से उसकी ताकत हजारों गुना दब जाएगी। बूढ़े गुरु मुस्कुराकर बोले, मैं सिर्फ उसे सुरक्षित रखना चाहता हूं। अगर उसकी असली ताकत बाहर आ गई तो बुरे लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद श्याओ हुओ का पहला काम था शेनजियान संप्रदाय में जाकर पुराने हिसाब बराबर करना। अपने अंदर के गुस्से को निकालने के लिए उसने संप्रदाय के सामने रखे उस पत्थर को एक ही तीर से चकनाचूर कर दिया। दरअसल श्याओ हुओ पहले उसी संप्रदाय का सदस्य था, लेकिन उसकी हैसियत कम